हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम सेकंड पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे। जिसने अब तक ईवीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, यह सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको किसी बुक या नोटबुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली जनवरी 2022 के सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हें भी करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट यूपीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वालिफाई किए हैं, बिना किसी कोचिंग के, ओनली सेल्फ स्टडी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। एनसीईआरटी की बुक में इससे रिलेटेड क्या क्या बातें बताई गई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचहा गांव है। इस जगह में लीची के बहुत अधिक पेड़ पाए जाते हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल फरवरी के महीने में खिलते हैं। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, ये लीची के फूल है जो कि फरवरी के महीने में खिलते हैं, और जो मधुमक्खी होती है इसका रस को चूसकर शहद का निर्माण करती है। तो आप इन सभी पॉइंट को अपने नोटबुक में लिखते हुए चलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। मधुमक्खियों का अक्टूबर से दिसंबर तक का समय अंडे देने का होता है, और यही सही समय होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो लोग ये काम करते हैं वे अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनते हैं, जिससे मधुमक्खी से बचा जा सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो जो ये डंक होता है, या आप देख सकते हैं पीछे होता है, इसके काटने के कारण जहाँ ये काटती है वो हिस्सा सूज जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मधुमक्खी के हर एक छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खी भी होती है। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी मक्खियों का एक झुंड है, बट इसमें एक ही रानी होती है और वो ही अंडे देती है, बाकी अंडे नहीं देती। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। यह मक्खियाँ दिन भर काम करती है। यह मक्खियाँ छत्ता बनाती है और अपने बच्चों को पालती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यह शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है, और इकट्ठा करते ही जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो ये दूसरी मक्खी को जो इंडिकेट करते हैं वो नाच के द्वारा करते हैं। सारे काम मधुमक्खियाँ ही करती है, नर मक्खी छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करते। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नर मक्खी होती है वो कोई काम नहीं करते, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मधुमक्खियाँ पालने के लिए एक बक्से का प्रयोग किया जाता है, और इस बक्से में चीनी का घोल डाला जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये बक्से हैं इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, और समय समय पर उसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने ये देखा होगा कि चींटियाँ एक लाइन में चलती है, तो उसका रीज़न क्या है। चींटियाँ अंधी होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे में जब ये खाना की तलाश में निकलती है तो इस समूह की रानी खुद से फारमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ती है, जिसकी गंध के हिसाब से बाकी चींटियाँ उसे फॉलो करती है। यही कारण है कि सभी एक कतार में चलती है। तो जो रानी चींटी होती है वो एक गंध छोड़ती है, उसे सूंघकर ही सारी चींटियाँ उसके पीछे पीछे चलती है। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं मच्छर की। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी और शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं, खासकर पैरों के तलवे की गंध। मच्छरों के द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मलेरिया के मच्छर पानी में पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिसके कारण मच्छरों का जो लार्वा होता है वो मर जाता है। इसीलिए उसमें तेल डाला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो ये आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर हरे पत्तों में मिलता है। तो अब करते हैं प्रीवियस जो अभी सीटेट ऑनलाइन हुआ था उसके क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें मधुमक्खी के सही कथनों को पहचानना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती, ये भी सही है। जो नर मक्खी होती है वे कोई काम नहीं करती, सारे काम मादा मक्खी ही करती है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, तो ये बात गलत है। अंडे केवल रानी मक्खी ही देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते तक लेकर आती है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो आपका जो आंसर है वो 3 बनता है, ए, बी और डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मलेरिया भी होता है, डेंगू और चिकनगुनिया। तो निमोनिया नहीं होता मच्छरों के काटने से। तो आपका जो आंसर है वो बना है ये। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मधुमक्खी के सही कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानियां मक्खियां होती है जो अंडे देती है, तो ये गलत है। एक ही केवल रानी होती है एक छत्ते में। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, तो ये सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है, तो ये भी सही है। यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ते का शहद नहीं बनेगा, ये भी सही है। नर मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये यही गलत हो गया। नर मक्खी महत्वपूर्ण नहीं होती, ये कोई काम नहीं करती। तो जो आपका आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मधुमक्खी के सही कथन पहचानने हैं। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। प्रत्येक छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। छत्तों में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है, ये गलत है। क्योंकि नर मक्खियाँ छत्ते में कोई काम नहीं करती, सारे काम मादा मक्खी ही करती है। तो जो इसका आंसर है वो बी होगा। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग। तो कोविड नहीं होता इससे, HIV एड्स नहीं होता, और बचे मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया। तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े ही घुमाए गए हैं, बट आपको जो ऊपर नोट्स पढ़ाए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कीड़े अपने समूह को अपने सदस्य की गंध से ढूंढ लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने का अच्छी अवधि क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ये ऊपर नोट्स में भी आपको दिया गया था। यही क्वेश्चन का आंसर फेरबदल करके दोबारा दिया गया है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक। आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक है, बट उसका जो आंसर है वो बदले गए हैं सिर्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो चींटियां हैं, आपने ऊपर पढ़ा। दीमक भी है। हाँ, दीमक और ततैया जो होते हैं ये भी समूह में ही रहते हैं, और मधुमक्खी भी, पर ये भ्रंग नहीं होता, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती हो। ऐसे क्वेश्चनों के लास्ट में देखना चाहिए कि नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जो पहला है, कूलर के पानी को सप्ताह में 2 बार बदले, ये भी सही है। तालाब और पानी के इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाल दे जिससे मच्छरों का लार्वा मर जाए, तो ये भी सही है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये आपका गलत है, क्योंकि इससे मच्छरों का जो प्रजनन होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेल का छिड़काव करें, इससे भी लार्वा मरता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी।